अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फिज़िक्स का टॉपिक प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी करेंगे। ठीक है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी करने से पहले भी आपको जो है इससे पिछला लेक्चर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स वो भी ज़रूर देखें। उसकी अगर समझ आ गई कि एक्यूरेटली नोन और जो आपके पास ट्रू वैल्यू क्या होती है तो फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दो वर्ड्स हैं टॉपिक में, एक प्रिसिजन है और एक आपके पास एक्यूरेसी है। ये मिलते जुलते हैं, फ़र्क आपने जो है वो गौर से सुनना है कि क्या फ़र्क होता है। ठीक है, प्रिसिजन आपके पास क्या होता है बच्चों, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया और मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल की लेंथ ही मेजर की तो मेरे पास आंसर आया 10.1। फिर दूसरी दफ़ा जब मैंने की मेरे पास आया आंसर 10.2। तीसरी दफ़ा मैंने की 10.3, मतलब डिफरेंट आंसर 10.4। ऐसे करके आपके पास वैल्यूज़ चेंज आ रही हैं। हो सकता है उसके बाद मैंने किया तो आपके पास 10 पूरा ये आ गया, मतलब यहाँ इसके पीछे 10 होना है ना। तो इस तरह से आपने जब मेजरमेंट की तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। प्रिसिजन होता है या प्रीसाइज होता है कि आपके पास ये जो आंसर्स आ रही हैं कितने एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं ये एक दूसरे के कितने करीब हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिजन। ठीक है, अच्छा प्रिसिजन के बारे में मैंने पूरे टॉपिक में जो है पिंक वाले जो है हाईलाइटर से हाईलाइट की है। आपने जो पॉइंट्स प्रिसिजन में लिखने हैं और एक्यूरेसी में जो लिखने हैं वो मैंने जो है ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया, तो ये आपने डिफरेंस रखना है। ठीक है, अच्छा मैंने वैल्यूज़ ली और मैंने डेफिनेशन में आपको ये बात समझाई है कि प्रिसिजन आपके पास होती है कि वैल्यूज़ आपके पास देखें ना 10.1 उसके करीब ही होता है 10.2, तो कितने क्लोज आपके पास जो है आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो डेफिनेशन पढ़े एक दफ़ा, कहते हैं प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट, प्रिसिजन जो है किसी पैमाइश की रेफर्स टू, ये बताती है हाउ क्लोज टूगेदर के कितने करीब हैं अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स। आपने एक दो मेजरमेंट नहीं लेनी, ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स ज़्यादा लेनी है, 3-4 आपने मेजरमेंट्स लेनी है। ठीक है, एक्चुअली आर टू ईच अदर, तो कहता है कि प्रिसिजन हमें बताता है कि कितने क्लोज आपके पास जो है मेजरमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो प्रिसिजन में आपने बस ये देखना होता है कि आपके पास जो आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हो वो एक दूसरे के कितने करीब तरीन आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अगर मैं अपनी वर्डिंग में समझाऊँ ना, एक पेंसिल है, मैंने इसकी मेजरमेंट काट ली, मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर की, इसकी एक्चुअल मेजरमेंट जो पेंसिल की है ना वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं इसकी मीटर रूल के साथ जो है वो करने लगी हूँ, लेंथ मेजर करने लगी हूँ। मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मैंने बोला ये 10 सेंटीमीटर की है। अब मैं इसकी पैमाइश करने लगी, जो ही मैं इसकी मेजरमेंट करती हूँ तो मेरे स्केल पे इसकी मेजरमेंट जो है 9.9 आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास मेजरमेंट आ रही है। तो मुझे बताएं 9.9, देखिए ना 9 आपके पास यहाँ 9 होता है और यहाँ आपके पास 10 होता है, तो इसके दरमियान में 10 छोटी लाइन होती है, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9। ये आपके पास 10 के बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो आपने एक्यूरेसी में कहना होता है कि हमारे पास जो है मेजर्ड जो हम पता है ट्रू वैल्यू है, मतलब इसका जो ट्रू आंसर है कि ये पेंसिल जो है 10 सेंटीमीटर की है और जो मैंने फिर मेजर की उन ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के कितने करीब हैं वो आपके पास कहलाती है एक्यूरेसी आपके पास। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। प्रिसिजन में ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं, 3-4 वैल्यूज़ लेते हैं और उनका कंपैरिजन देखते हैं वो एक दूसरे के कितनी करीब है। ठीक है, और एक्यूरेसी में हमने क्या करना होता है, एक्यूरेसी में हमने एक मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है और एक जो हम मेजर करते हैं, एक तो ट्रू जो आपके पास एग्जैक्ट इतने की हमारी लेंथ की ये पेंसिल है और एक हमने जो मेजरमेंट करके निकाल दी, इन दोनों में गैप जो है ये कितनी एक दूसरे के क्लोज है, वो चीज़ आपके पास एक्यूरेसी कहलाती है। तो कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट की किसी पैमाइश की एक्यूरेसी जो है या दुरुस्तगी जो है रेफर्स बताती है हाउ क्लोज कितने करीब है दी मेजर्ड वैल्यू जो आपने पैमाइश करके ली ये वैल्यू इज़ टू सम एक्सेप्टेड अ ट्रू वैल्यू, जो उसकी असल पैमाइश है या जिसको जाहिर है जब पेंसिल्स बनाई जाती है तो एक ख़ास पैमाने पे मतलब इतने सेंटीमीटर की जो है हमारे पास पेंसिल होती है। अगर कोई ब्लू पेंसिल बना रहा है तो उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का कितनी एक दूसरे के करीब है उसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास एक्यूरेसी है। ठीक है, अच्छा इसमें ना हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलें एग्जाम्पल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इनके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है बुल्सआई है एक हमारे पास। ठीक है, उसमें हमें एक टारगेट दिया गया है कि ये वाला ब्लैक वाला आपका स्पॉट है और आपने इस पे निशाने लगाने हैं और इस पे तीनों आके निशाने आपके लगे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो हमारे जो है पहले वाला जो है निशाना यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, तो ये तीन आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ है और तीनों जो है
करीब है, क्लोज है। तो ये तो डेफिनेशन बन जाएगी प्रीसियन की, जब आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेते हो और वो कितनी एक दूसरे के करीब है। देखिए ना, टारगेट के करीब तो नहीं ना अभी आपके पास आया है। मेजरमेंट आपकी यहाँ से होनी है, हमने अंदाज़ा यहाँ से लगाना है कि आप जो है कितना अच्छा जो है निशाना लगाते हो, वो तो हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है, वो एक्यूरेसी में आ जाएगा। अभी इसके करीब नहीं है, अभी ये तीनों जो है साइड पे कितनी एक दूसरे के करीब है, तो ये प्रीसियन है आपके पास। तो ये प्रीसाइज है, ये नॉट एक्यूरेट है, ये एक्यूरेसी इसमें नहीं है, ये प्रीसाइज है बस। हम आपके टारगेट के पास तीनों नहीं आई हैं, ठीक है। बी वाली डायग्राम हमें कहते हैं कि बी वाली में क्या हुआ, ये एक दूसरे के अब करीब नहीं रही हैं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं लेकिन ये करीब नहीं है। जब करीब नहीं है तो ये आपके पास प्रीसियन तो नहीं ना हुआ। अब देखें, ये वाला जो है ये टारगेट था, इसके ये करीब 3 है और ये भी तकरीबन इनके पास ही हैं, ठीक है। तो मेजर्ड आपके पास वैल्यू ये है, मतलब यहाँ ये आपका टारगेट और टारगेट के तकरीबन करीब है, तो ये इसमें प्रीसियन तो नहीं है लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेट है बट नॉट प्रीसाइज है, ठीक है। तीसरा टारगेट अपना देखिएगा। तीसरे में जो है आपके पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ करीब भी है और आपके टारगेट के ऊपर भी है, तो ये प्रीसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है, दोनों इसमें चीज़ें आ रही है। तो हमने कहा एक्यूरेट एंड प्रीसाइज। अब इसकी इंग्लिश रीडिंग कर लेते हैं, मैंने यहाँ से समझा आपको दिया, अब वही इंग्लिश जो है वो लिख रहा है। कहता है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, पहले आपने डेफिनेशंस लिख लेनी है, उसके बाद आपने एग्जांपल्स देनी है। तो कहता है कि अच्छा, एग्जांपल के अलावा अगर आपको कहता है कि प्रीसियन और एक्यूरेसी में डिफरेंस लिखें, तो फिर आपने ये जो प्लिंक वाले जो मैंने आपको बताए हैं ना, नेक्स्ट भी मैंने दो जो हैं वो लगाए हुए हैं, तो वो आपने बस वही डिफरेंस में लिखे देने, फिर एग्जांपल ना लिखिएगा। लेकिन अगर कंप्लीट टॉपिक आता है तो पहले डेफिनेशंस, फिर एग्जांपल और फिर उनमें डिफरेंस लिख दीजिएगा। तो कहता है कंसीडर आर टारगेट आर बुलजे। कहता है एक आपके पास टारगेट है, ये एक बुलजे है आपके पास, हिट बाय एरोज। आपने उस पर निशाने लगाने हैं, जैसे आप गेम्स में अक्सर देखते हो, ठीक है। तो उस पर आपने एरोज के जरिए जो है हिट उसको करना है। तो कहते हैं टू बी प्रीसाइज, ये प्रीसियन के लिए आपके एरोज जो हैं, प्रीसियन में तो हम लोग यही देखते हैं कि कितने करीब इनके निशाने जाके लगते हैं, ठीक है। एरोज मस्ट हिट नियर ईच अदर। तो कहते हैं आगे उसने लिखा फिगर 1.15a, मतलब पहले वाली फिगर में दिखाया कि कितने ये करीब एक दूसरे के, तो ये प्रीसियन होगी। एंड टू बी एक्यूरेट, और एक्यूरेट होने के लिए एरोज मस्ट हिट दी नियर बुलजे। कहते हैं बुलजे या टारगेट के करीब ही आपके पास एरो आने चाहिए। अगर तो आप कह रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है, तो उसके लिए क्या है, कहता है बुलजे के करीब आने चाहिए। तो इसके लिए आगे लिखिएगा कि फिगर जो है बी में शो किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आगे उसने लिख दिया फिगर 1.15b में आपके पास। कहता है अब आप निशाने लगाते जा रहे हो और एक टाइम आपका ऐसा आएगा कंसिस्टेंटली हिटिंग नियर द सेंटर ऑफ बुलजे। कहता है आप बार बार जब निशाने लगाओगे तो आपके पास जो है आपके निशाने जो हैं वो हिट कर जाएंगे बुलजे या टारगेट के पास। इंडिकेट्स बात प्रीसियन एंड एक्यूरेसी, वो शो करेंगे ये प्रीसाइज भी और ये एक्यूरेट भी है, ठीक है। वो एग्जाम्पल उसने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग प्रीसियन के बारे में जो है ये वाला एक पॉइंट जो है ये पिंक वाला और एक ये वाला पिंक वाला पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग करेंगे एक्यूरेसी के बारे में, ठीक है। तो देखें प्रीसियन आपके पास क्या है, कहते हैं अच्छा प्रीसियन के ऊपर मैं आपको अपनी वर्डिंग में पहले ये समझाऊँ तो उसके बाद भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। प्रीसाइज में हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रीसियन होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हो वो कितनी करीब आ रही हैं। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास है मीटर रूल, ठीक है, दूसरा हमारे पास है वर्नियर कैलिपर और तीसरा स्क्रू गेज। तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। मीटर रूल के लिए हमने पढ़ा कि इसकी जो है लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। फिर हमने कहा इससे भी अगर आपने छोटी पैमाइश लेनी है तो आपने क्या यूज़ करना है, वर्नियर कैलिपर, क्योंकि मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक पैमाइश देता है और 1 मिलीमीटर के भी 10 हिस्से काट दे तो 10वें हिस्से तक आंसर जो है हमें वर्नियर कैलिपर दे देता है। मतलब 0.1 मिलीमीटर तक ये जो है एक्यूरेट पैमाइश दे सकता है। मतलब 1 मिलीमीटर तो फिर भी ज़्यादा फास्ट है, उसका भी 10वां हिस्सा, उसका भी अगर आपने छोटी पैमाइश लेनी है तो वो वर्नियर कैलिपर आपको दे सकता है। उससे भी अगर आपने छोटी पैमाइश लेनी है तो वो 0.01 मिलीमीटर जो कि आपके पास जो है स्क्रू गेज देता है, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपको देता है। तो आपके पास अगर तो आपने कोई मेजरमेंट करनी है प्रीसाइज वैल्यू, प्रीसियन में तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि प्रीसियन हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ जो है वो कितनी करीब है। अब अगर आप कोई ऐसा आला यूज़ करते हो जिसका जो है लीस्ट काउंट, मतलब दो डिवीजन्स के दरमियान जो है आपका दो डिवीजन्स के दरमियान फासला ही 1 मिलीमीटर का है, तो वो जाहिर है उसमें गलती का चांस उतना ज़्यादा है। उसके मुकाबले में अगर वर्नियर कैलिपर यूज़ करते तो थोड़ा वो और करीब आ जाएगा, तो मतलब उसमें गलती का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उससे भी अच्छा अगर आप यूज़ करते हो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, मतलब स्क्रू गेज बिल्कुल करीब, तो अगर आप छोटी से छोटी चीज़ की भी पैमाइश करोगे तो वो जाहिर लाइनें ही बिल्कुल पास है, तो आपको जो है रीडिंग भी आपकी
उतनी ही एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो आपके पास जो प्रीसिजन होती है ना वो ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट पे भी, इंस्ट्रूमेंट मतलब कि लीस्ट काउंट पे। तो लीस्ट काउंट सबसे जितना ज़ाहिर छोटा लीस्ट काउंट होगा, जितनी आपके पास डिवीजन ज़्यादा करीब होंगी उतनी ही आपको एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। तो कहता है कि प्रीसिजन जो है वो आपका लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा, कम लीस्ट काउंट हमें पता है स्क्रू गेज का होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो वर्नियर कैलिपर का होता है और उससे भी ज़्यादा मीटर रूल का होता है। तो जितना कम लीस्ट काउंट वाला आप आला यूज़ करेंगे उतने ही प्रीसाइज आपके पास वैल्यू आएंगे। ठीक है, उतनी ही करीब करीब वैल्यू आएंगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ आई तो ये मेरे पास अगर स्केल है तो यहाँ 1 वाली रीडिंग है, उनके दरमियान में जो छोटी छोटी 1 और ये 2 वाली आपके पास है, 1 और 2 वाली लाइन के दरमियान फासला ज़्यादा होगा मीटर रूल में। और अगर वर्नियर कैलिपर में हम लोग यही स्केल लेते हैं, ये आपके पास 1 वाला पॉइंट, ये 2 वाला पॉइंट है, तो इसमें जो है जो आपके पास दो लाइन्स के दरमियान डिफरेंस है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब लीस्ट काउंट भी फिर आपके पास कम होगा। फिर अगर हम लोग स्क्रू गेज की बात करते हैं तो इसमें भी अगर आपके पास स्केल में ये 1 और यहाँ कहीं आपके पास 2 है तो इसमें जो डिवीजन उनका और कम फासला होता है। जब जाहिर है मैं अगर पेंसिल या कोई छोटी सी चीज़, ये सिक्का ही जो है इसकी मेजरमेंट करूँगी तो आपके पास जो है ये अगर ये इतना ज़्यादा है और मैं अगर अपनी स्केल रखती हूँ तो मेरे पास यहाँ तक आता है, मतलब ये आपके पास पहली 2 लाइनों तक आता है, तो मेजरमेंट आपकी एग्जैक्ट होगी। ठीक है, मतलब सही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही अगर दरमियान वाली लाइन ना होती, ये पहली और तीसरी लाइन होती और मेरी जो है पेंसिल का सिक्का जो है दूसरी लाइन तक आ रहा है, अब दूसरी जो है हमारे पास मार्किंग ही नहीं होगी, तो फिर हमारे पास जो है उतना ही मसला, उतनी ही दूर दूर आपके पास आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो आप कहते हैं कि The precision is determined by the instrument being used for measurement। कहते हैं प्रीसिजन डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो। आगे बताएगा क्यों इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। कहता है द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना लीस्ट काउंट आपका कम होगा द मोर प्रीसाइज इज द मेजरमेंट। जाहिर है कि जितना आपके पास लीस्ट काउंट कम, लीस्ट काउंट कम का मतलब है 0.01, ये आपका क्या जो है छोटी वैल्यू होती है, 0.1 बड़ी होती है और 1 जो है उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान 0.1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, मतलब 0.1 जो है वो आपके पास बड़ी वैल्यू किससे, 0.01 से। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है मतलब छोटी वैल्यू है, किससे, इससे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो मतलब बड़ी वैल्यू है। तो पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स होते हैं उतनी ही छोटी वो वैल्यू होती है। तो जितनी ही आपके पास छोटी वैल्यूज आएंगी उतनी ही करीब करीब आएंगी। तो कहता है कि द स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट द मोर प्रीसाइज इज द मेजरमेंट। तो जितना आपका लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ही आपके पास जो है प्री साइज आपके पास मेजरमेंट आएगी। इसका तीसरा पॉइंट आपके पास है, ये आपके पास दूसरा, यहाँ से लेके दूसरा पॉइंट बन गया। डेफिनेशन पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट। आप 4 वाला पॉइंट डिस्कस करने लगे। कहते हैं दी स्मॉलर दी साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का जितना छोटा साइज होगा द मोर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड टू बी यूज्ड। तो जितना छोटा, जाहिर है जितना आपके पास छोटे से छोटा आपके पास एलिमेंट होगा, आपने जैसे पेंसिल के सिक्के की ही एग्जांपल दी है, तो जितना आपके पास छोटी जो है फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी आपने मेजरमेंट करनी है उसके लिए उतना ही आपको जो है प्री साइज इंस्ट्रूमेंट, मतलब अच्छे वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। हमने डिस्कस किया था ना कि मीटर रूल जो है उसके साथ इतनी एक्यूरेट आपके पास आंसर नहीं आएगा। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर से मीटर रूल से अच्छा देगा लेकिन इतना भी आपके पास जो है प्री साइज आंसर नहीं दे सकता, कि इतना ज़्यादा प्री साइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमने कहा तो उससे भी अच्छा आपके पास स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज आपके पास प्री साइज इंस्ट्रूमेंट है। तो जितनी छोटी चीज़ होगी उतना ही आपको प्री साइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्यूरेसी के लिए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन आपका पहला पॉइंट था, सेकंड वाला ये वाला। कहते हैं एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल मतलब बटे में आपके पास डिवाइड में। ठीक है, अनसर्टेनिटी गलती या गैर यकीनियत। अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की आप कैसे निकालोगे, आपके पास जो भी आला यूज़ करोगे, मीटर रूल यूज़ करोगे तो ऊपर 1 मिलीमीटर रख लोगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ करोगे तो 0.1 मिलीमीटर ऊपर रख लोगे। अगर स्क्रू गेज यूज़ करते हो तो 0.01 मिलीमीटर उसको आपने ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना रीडिंग के साथ। आपके पास रीडिंग कुछ भी आती है, जैसे इस पेंसिल की रीडिंग मेरे पास 9.9 आई थी जो मैंने एग्जांपल दी थी, तो ऊपर मैं अगर उस मीटर रूल के साथ काट रही हूँ तो मैंने क्या करना है, 1 मिलीमीटर ऊपर रख देना है और इसकी रीडिंग 9.9 आई है तो 9.9 को इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करके तो मैंने आंसर लिख लेना है। तो उसने यही कहा है कि आपके पास एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी क्या थी, मेजर्ड वैल्यू और
एक्यूरेट या इसकी जो ट्रू इसकी मेजरमेंट है, ठीक है, उस दोनों के दरमियान जो है कितने ये वैल्यूज़ क्लोज आ रही हैं, तो वो आपके पास क्या थी, एक्यूरेसी। कहते हैं एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आप ऐसे इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करके निकालोगे, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। दूसरा इसका पॉइंट है दी स्मॉलर दी साइज ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी। अच्छा, ये तो उसका था प्रीसियन का था, ये थर्ड वाला हमारा पॉइंट है। कहते हैं दी लार्जर इज़ दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने कहा था ना कि आपने ये टॉपिक पढ़ने से पहले स्टार्ट में बोला था आप सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक पढ़ लें। तो कहते हैं जितनी ज़्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मतलब मेरे पास दो तीन मेजरमेंट्स आए, एक में मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आए, एक में 3 आए, एक में मेरे पास 4 आए। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट, जिसमें 4 आए वो ज़्यादा आपके पास लार्जर जो है नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तो कहते हैं उतनी ही जितनी आपके पॉइंट्स के बाद लंबी वैल्यूज़ आएंगी उतनी ही आपके पास एक्यूरेसी आएगी। क्यों एक्यूरेसी उतनी ही आएगी? दी हायर इज़ दी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेसी का मतलब होता है कि देखिए पॉइंट के बाद अगर मैं एग्जांपल कोई ले लेते हैं, चलें यही नीचे आपके पास अगले टॉपिक की वैसे एग्जांपल है। यहाँ आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें चारों के चारों ही हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ आपके पास 4 वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 आ रही है। मैंने कहा पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उतना ही आपके पास छोटा आंसर है। छोटा आंसर का मतलब उतना ही एक्यूरेट आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ है। तो उसने वही चीज़ लिखी है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर ज़्यादा हैं तो उतनी ही एक्यूरेट आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। 512 का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो है जी 512 का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो है आपने इतना एक्यूरेट, मतलब ये एक डिजिट है, मतलब कि आप समझ लें कि 511 ये वाला है और 512 ये है, ठीक है। तो 512 आपके पास आपका आंसर आया है पॉइंट के बाद, ठीक है। 2.512 आपका आया है। लेकिन अगर ये वाला आंसर देखें तो समझे यहाँ भी 2 आपका लिखा हुआ है समझे कि अगला आपके पास है 2.512 और इसके बाद ले लेते हैं 3, ठीक है। तो 1 2 और उसके बाद 1 2 के बाद आपके पास 3, मतलब उसके भी दरमियान में आपके पास मेजरमेंट है। ये जितनी छोटी होगी उतनी आपके पास एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो आपके पास जो है ये था आपका टॉपिक नंबर जो है 12 वाला। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की क्लियर जो है समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग टेबल को डिस्कस करें, हमारे पास कुछ टाइम की पैमाइश करने के लिए डिवाइसेस हैं। उसमें आपके पास एक एटॉमिक क्लॉक होता है जो एटम्स की जो है लाइफ टाइम और उनकी जंपिंग जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको एटॉमिक क्लॉक कहते हैं मेजर्स वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 सेकेंड। 1 सेकेंड का भी 10⁻⁻10 सेकेंड, मतलब ये आपके पास बनेगा 0.0000 पता नहीं कितने जीरो। 1 सेकेंड का भी पता नहीं कितना हिस्सा जो है 10⁻⁻10 जो है सेकेंड्स आपको मैयर कर सकता है एटॉमिक क्लॉक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बड़ी स्पीडली जंप करते हैं एल से एम वाले ऑर्बिट में, एम से एन वाले ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल चीज़ जो होती है ना वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट, जो आपके पास आपकी घड़ियाँ वो डिजिटल हैं उसमें सेकंड्स का फ़र्क नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो सुई घूमने वाली उसमें थोड़ा फ़र्क आ सकता है। डिजिटल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको आंसर्स देती हैं। कहते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच आपके पास जिसमें डिजिट्स के जरिए नंबर शो हो रहे होते हैं। कहते हैं मैयर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। कहते हैं स्टॉप वॉच में आपको मिनट और सेकंड में आपको जो है मेजरमेंट मिलती है टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेकंड, 0.01। तो मतलब अगर 0.1 कहता है तो वो इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, 0.01 उससे भी ज़्यादा अच्छी, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आगे हुए हैं तो ये काफ़ी अच्छा जो है मतलब एक्यूरेट वैल्यू आपको जो है टाइम की देता है डिजिटल स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच का जो है कहता है मैयर, ये भी क्या करता है शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत मुख्तसर वक्फे को मेजरमेंट करने के लिए मिनट्स और सेकंड में मेजर करता है, लेकिन इसके लिए जो है एक्यूरेसी 0.1 सेकंड है। 0.1 सेकंड बड़ी वैल्यू, 0.01 सेकंड जो है छोटी वैल्यू। तो एनालॉग जो है वो जो है इतनी एक्यूरेट आपको आंसर नहीं देता है जितना कि स्टॉप वॉच आपको देती है, ठीक है। एक डिजिटल स्टॉप वॉच और एक एनालॉग स्टॉप वॉच है जिसमें आपके पास सुइयाँ जो है घूमती हैं, ठीक है। एक आपके पास टिकर टेप टाइमर होता है, ठीक है, टिक टिक उस पर वो उड़ाता है। तो कहता है मैयर शॉर्ट टाइम इंटरवल 0.02 सेकंड। तो ये उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट जो है आंसर, इन दोनों से भी एक्यूरेट आंसर 0.02 सेकंड्स का देता है, ठीक है। ये भी शॉर्ट टाइम इंटरवल डिफाइन करने के लिए होता है। फिर आपके पास जो आपके घड़ों में क्लॉक है या वॉच आपके पास है, कहता है मैयर लॉन्गर टाइम, वो घंटों में हमें टाइम देते हैं, मिनट्स सेकंड्स के अलावा आवर्स में भी देती हैं, ठीक है।
ठीक है। तो वो उसके लिए हम लोग वॉच या क्लॉक यूज़ करते हैं। कहते हैं पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम में क्या किया जाता है, एक स्पोर्ट के साथ एक धागा, एक बॉल ली जाती है, उसको एक धागे के साथ बांधा जाता है, उसको किसी सहारे के साथ लटका के तो ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। तो कई कहते हैं ये भी लॉन्गर टाइम इंटरवल्स के लिए, आवर्स में, घंटों, मिनट्स और सेकंड्स के लिए यूज़ किया जाता है पेंडुलम क्लॉक। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक जो होता है, आपके पास रेडियो एक्टिव डिके आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आपने अभी पढ़ना है इसमें केमिस्ट्री बायो में। कहता है मेजर्स इन ईयर्स, ये सालों में जो है आप पैमाइश करता है। दी एज ऑफ रिमेन्स, जो आपके पास एज है, जो उम्र है, फ्राम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, काफ़ी सालों की, मतलब ये रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक जो है हमें एक आपके पास कोई आपके पास जड़ा है ना, तो वो कब से वजूद में है या उन इस तरह की चीज़ों की पैमाइश के लिए जो है रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई है। अगर टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के साथ मुझे आगाह भी किया करें कि आपको समझ आ रही है या क्या इस पर चेंजिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।